प्रारंभ होता है दसम स्कंध। दसम स्कंध में यदुवंश का वर्णन है। यदुवंश में मथुरापुरी के राजा उग्रसेन जी, उग्रसेन दो भाई देवक और उग्रसेन। उग्रसेन के पुत्र हैं कंस और देवक की पुत्री है देवकी। कंस बड़ा अत्याचारी, आताताई, अधर्मी और पापी है और देवकी सीधी साधी सरल भोली भाली है। कंस अत्याचारी तो था, लेकिन कंस में एक विशेषता यह थी कि अपनी बहन देवकी से कंस परम स्नेह रखता था, अपनी बहन को बहुत चाहता था। देवकी का विवाह जब वसुदेव जी के साथ हुआ तो कंस का अपनी बहन के प्रति इतना अटूट प्रेम था कि अपनी बहन देवकी के रथ का सारथी बनकर के देवकी और वसुदेव को छोड़ने के लिए जा रहा था। और मार्ग में आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहिणम कंस माभास्याः शरीरवा अस्यास्त्वामष्टमो गर्भ हंतायाम बहसे अबुध। अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी के रथ का सारथी बनकर के जिस देवकी को छोड़ने के लिए जा रहा है, उसी देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान तेरा वध करेगी और तू मारा जाएगा। ऐसा कहकर के आकाशवाणी बंद हो गई। आकाशवाणी सुनकर के कंस ने रथ को रोका, कुछ देर तो शांति से खड़ा रहा। रथ से नीचे उतरा, देवकी को रथ से नीचे उतार के तलवार निकालता है कि जब देवकी ही नहीं रहेगी तो संतान कहां से आएगी, मार दूंगा। वसुदेव जी महात्मा थे, शाम दाम दंड भेद चारों नीतियों से कंस को समझाया, पर कंस ने एक नहीं मानी। वसुदेव जी कहते हैं, अरे कंस, ये तुम्हारी बहन है, स्त्री है, और देखो अभी तो इसके हाथ की मेहंदी भी नहीं मिटी और तुम इसे मारोगे, ये पाप मत करो। पर कंस नहीं माना। अंत में वसुदेव जी कहते हैं, वचन देता हूं देवकी के गर्भ से जितनी संतान होंगी मैं तुम्हें लाके दूंगा, तुम देवकी को छोड़ो। कंस जानता है वसुदेव वचन के पक्के हैं, इसलिए जाने दिया। समय बीतने पर देवकी वसुदेव ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा है कीर्तिमान। देवकी रो रही है, पर हृदय पर पत्थर रख करके वसुदेव जी उस पुत्र को कंस के पास ले गए। कंस प्रसन्न हुआ कि ये तो सत्यवादी है, लेकिन कहता है कि वसुदेव जी, मेरा शत्रु 8वां पुत्र है, इसलिए मैं उसे मारूंगा, आप इसे ले जाओ, इससे मेरी कोई शत्रुता नहीं है। वसुदेव जी घर आ गए। अब जब वसुदेव जी घर आए, नारद जी ने कंस को समझाया। नारद जी ने कंस को समझाया। कंस के नारद जी के समझाने पर कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में बंद करके 6 संतानों का वध किया। 7वीं संतान के रूप में शेषनाग बलभद्र जी महाराज थे, जो प्रभु की माया से संकर्षण क्रिया के द्वारा माँ देवकी के गर्भ से माँ रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर गए। और कुछ समय के बाद कंस के कारागार में वह शुभ घड़ी आई, जब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में रात्रि के 12 बजे, जब बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, मंद मंद बारिश हो रही है, शीतल मंद सुगंध वायु का वेग प्रवाहित होने लगा। और ऐसी अद्भुत रात्रि में देवकी और वसुदेव ने देखा है, तम अद्भुतम बालकमं भुजे चतुर्भुजं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं शान्द्रपयोगसौभगं पीताम्बरं ने उस सुंदर अद्भुत रात्रि में एक सुंदर बालक को देखा।
5 वर्ष की लगभग जिसकी उम्र है, पीत वस्त्र धारण किए है, देखने में बड़ा सुंदर, मन चाह रहा है देखते रहें, पर डर है कि इसे भी कंस हमसे आकर के छीन ना ले। बसदेव जी बोले कि प्रभु आप छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए और कहा कि आप अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ मुझे छोड़ाना। और यहाँ पर कहा कैसे? भगवान ने कहा ये आप जाने कैसे। प्रभु की माया के प्रभाव से हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां खुल गई। सारे दास दासी, सेवक सेविकाएं सो रहे थे। भगवान को उठा के सूपे पर रखा, सूपा सिर पर रखा, सिर पर रखते ही वसुदेव जी की भी हथकड़ियां खुल गईं और वसुदेव जी ने गोकुल की ओर प्रस्थान किया। यमुना मैया को पार करके गोकुल पहुंचे। यशोदा मैया ने एक बेटी को जन्म दिया है। वसुदेव जी ने अपने लाला को मैया के बाजू में लिटाया, कन्या को लेकर के वापस आए। वापस आते ही माया का प्रभाव समाप्त हुआ, हथकड़ियां बंद गईं, दरवाजे बंद हो गए, सैनिक जाग गए। कंस ने जोर जोर से रोना, उस कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू किया। कंस तक खबर पहुंचाई गई। जब कंस तक खबर पहुंचाई गई, तलवार लेकर के कंस चला आया और कंस ने देवकी के हाथों से कन्या को छीन के पत्थर पर पटक दिया, पर वह कन्या पत्थर पर नहीं गिरी, आकाश में उड़ करके सिंह पर सवार हुई, अष्टभुजा फैला करके कहती है, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला हो चुका है। आकाश मार्ग में बाजे बजने लगे, दुंदुबियां बजने लगी, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। आइए